स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट वेयर 2 पॉटेड प्लांट्स केप्ट इन अ डार्क रूम are used to demonstrate that carbon dioxide is essential for photosynthesis. Potassium hydroxide is used because it release oxygen, absorb carbon dioxide, release carbon dioxide and absorb oxygen. Okay? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी ये है कि ये एक्टिविटी इंडिकेट करेगी, इसका मेन एम ये है कि ये फाइंड आउट करना कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है, राइट, एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको 2 पॉटेड प्लांट चूज करने हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये दोनों 2 पॉटेड प्लांट हैं और इनको अराउंड 3 डेज के लिए किसी डार्क रूम में आपको रख लेना है। ओके, ताकि ये डिस्टार्च हो जाए। ओके, इनकी जो लीव्स हैं वो डिस्टार्च हो जाएं। इट मीन्स दैट जो भी रिजर्व फूड मटेरियल है वो यूज हो जाए। आफ्टर दैट आप इन दोनों पॉटेड प्लांट को बेल जार से कवर कीजिए। ओके, ये दोनों पॉटेड प्लांट है, इनको बेल जार से कवर करना है दोनों को, राइट, एंड प्रॉपरली कवर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ बॉटम में वैसलीन वगैरह अप्लाई करके इसको प्रॉपरली एयर टाइट कर लीजिए ताकि एयर एंटर ना हो, राइट। देन आपको जो ए पॉटेड प्लांट ए है, ओके, इसमें यहाँ पे आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल पुट करने, KOH के क्रिस्टल यहाँ पे रखने हैं आपको, ओके, और बी में KOH के क्रिस्टल आपको पुट नहीं करने, राइट। देन आप इन दोनों प्लांट को अराउंड 3 आवर के लिए सनलाइट में रख लीजिए। ओके, सनलाइट में रखने के बाद फिर बैक आप इनके लीव्स को पिक कीजिए, दोनों की सेपरेट, एंड दोनों की लीव को अल्कोहल में बॉईल करना है। 70% अल्कोहल में बॉईल करना है। ओके, सेपरेटली दोनों के लीफ को सेपरेटली 70% अल्कोहल में आपको बॉईल करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम अल्कोहल को क्यों यूज करेंगे। ओके, अल्कोहल इसलिए यूज होगा ताकि जो लीफ में जो भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ओके, वो क्लोरोफिल क्या हो, फिनिश हो जाए या फिर रिमूव हो जाए। ओके, तो क्लोरोफिल को डीकलराइज करने के लिए या हम कहें लीफ के ग्रीन कलर को डीकलराइज करने के लिए हम अल्कोहल का यूज करते हैं, राइट। हम रिएक्शन में पढ़ते तो हैं कि हम अल्कोहल में उन्हें बॉईल करेंगे, बट व्हाई वी यूज अल्कोहल, राइट। अल्कोहल हम इसलिए यूज करेंगे ताकि हम लीफ के ग्रीन कलर को डीकलराइज कर लें। ओके, क्योंकि ये जो कलर है ग्रीन कलर, जब हम फर्दर स्टार्च का टेस्ट करेंगे तो ये उसमें एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। ओके, नाउ इट इज क्लियर कि आपको दोनों को 70% अल्कोहल में बॉईल करना है, दोनों की लीफ को पिक करना है, किसी एक सिंगल लीफ को पिक कीजिए एंड दोनों को 70% अल्कोहल में बॉईल करना है। देन आफ्टर दैट आप इन्हें स्टार्च टेस्ट के लिए रेडी कीजिए। स्टार्च टेस्ट में क्या होगा कि आप दोनों की लीफ को एक पेट्री डिश में, पेट्री डिश होती है एक ग्लास की एक डिश टाइप की होती है, एक प्लेट टाइप की होती है, उसमें दोनों लीफ को पुट कीजिए एंड दोनों में डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऐड करना है आपको। आयोडीन का डाइल्यूट सोल्यूशन ऐड करेंगे। ओके, सो क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे इसमें। ओके, इट मीन्स दैट अब अगर हम आयोडीन सोल्यूशन यूज कर रहे हैं तो मतलब हम स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा कि आयोडीन सोल्यूशन ऐड करने में, तो पहले तो मैं बी को डिस्कस करते हैं, फिर हम ए को डिस्कस करेंगे। तो बी जो पॉटेड प्लांट है, इसके लीफ में जब हम आयोडीन का टेस्ट करेंगे सो इट विल इंडिकेट ब्लू ब्लैक कलर, जो इसकी लीफ में हमें ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व होगा। सो ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द रिएक्शन ऑफ स्टार्च विथ आयोडीन। ये बताता है कि स्टार्च ने आयोडीन के साथ में रिएक्ट कर लिया है, राइट। इट मीन्स दैट उसकी जो लीफ में अभी स्टार्च प्रेजेंट है। ओके, सो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ओके, स्टार्च की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है और स्टार्च और आयोडीन के रिएक्शन को इंडिकेट करता है, राइट। तो इट मीन्स दैट इस पॉटेड प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, तभी तो स्टार्च प्रेजेंट है। क्लियर, क्योंकि हमने पहले इन दोनों को डिस्चार्ज कर लिया था 3 डेज के लिए। आफ्टर दैट दोनों को सेम टाइम के लिए अराउंड 3 आवर के लिए सनलाइट में पुट किया था। तो इट मीन्स दैट यहाँ पे इस बी जो पॉटेड प्लांट है इसमें फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, जिससे इसमें स्टार्च जनरेट हुआ। और जब हमने स्टार्च टेस्ट किया तो हमने फाइंड आउट किया कि यस
ब्लू ब्लैक कलर अपीयर हो रहा है, तो ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं ए की। तो ए में क्या होगा कि जनरली जैसे ही हम इसमें आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे लीफ में, तो लीफ कलरलेस रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, कलरलेस। वाई? सो लीफ कलरलेस क्यों होगी? क्योंकि जो एक्सेस जो भी इसमें स्टार्च प्रेजेंट था वो सभी अब फिनिश हो चुका है, यूज हो चुका है। सो द कलर ऑफ लीफ विल रिमेन कलरलेस। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन इसके पीछे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने यहाँ पे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल यूज किए। ओके, तो जब हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल यूज किए तो क्या होगा यहाँ पे? वेल वी ऑल नोज कि यहाँ पे इनका जो क्लोज्ड मीडियम है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो इमिट होगी। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होगी। तो उससे क्या होगा कि देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है। वी ऑल नोज ये एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, एंड यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है। वी ऑल नोज एसिडिक ऑक्साइड। तो अगर कोई एसिड अगर किसी एल्कली या बेस के साथ रिएक्ट हो तो क्या बनता है? सॉल्ट, राइट? सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पे भी यही होगा, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो क्या बनेगा यहां पे? पोटेशियम कार्बोनेट, दैट इज पोटेशियम कार्बोनेट प्लस वाटर H2O। ओके, तो मतलब ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। यहां पे देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो जो यहां पे पॉटेड प्लांट ए में जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट था, उसने जो इस क्लोज्ड वेसल में या फिर बेल जार में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी उसे अब्जॉर्ब किया और सॉल्ट बना लिया, पोटेशियम कार्बोनेट बना लिया और वाटर प्रोड्यूस कर दिया। राइट? इस वजह से क्या होगा कि इस रिएक्शन में जो भी इस प्रोसीजर में जो भी एक्सेसिव ऑफ इस पॉटेड प्लांट में जो भी एक्सेसिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी वो सभी यूज हो जाएगी। तो जब हम उसे फिर सनलाइट में पुट करते हैं दोनों को, तो इसमें तो फोटोसिंथेसिस हुआ, इसने अपने फूड को प्रिपेयर कर लिया, लेकिन इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इस वजह से इसने आयोडीन सॉल्यूशन वाला जो टेस्ट था, स्टार्च टेस्ट था, वो नेगेटिव शो किया। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं आपको कि क्या प्रोसीजर था कि हमने दोनों पॉटेड प्लांट को जनरली 3 डेज के लिए किसी डार्क रूम में पुट किया, डिस्टार्च कर लिया दोनों को। ठीक है, उसके बाद हमने दोनों को सनलाइट में पुट किया अराउंड 2 to 3 आवर के लिए। ठीक है, फिर हमने दोनों के लीफ को पिक किया एंड दोनों को 70% अल्कोहल में बॉईल किया। दोनों लीफ को अल्कोहल हम क्यों यूज करेंगे? ताकि हम क्लोरोफिल को रिमूव कर सकें या लीफ को डीकलराइज कर सकें या ग्रीन कलर को रिमूव कर सकें। देन आफ्टर दैट हमने दोनों लीफ को पेट्री डिश में रखा एंड उसमें आयोडीन सोल्यूशन पोर किया। देन आयोडीन सोल्यूशन हम ऐड करेंगे तो जो बी है, तो बी पॉटेड प्लांट की जो लीव्स हैं वो ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट करेंगे। सो इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ओके, इट मीन्स दैट इस लीफ में भी स्टार्च प्रेजेंट है, तो मतलब फोटोसिंथेसिस भी हुआ होगा। सिमिलरली अगर हम ए में यही करें, फिर से आयोडीन सोल्यूशन ऐड करें, तो इसमें क्या होगा कि जो लीव्स हैं विल रिमेन कलरलेस। सो ये इंडिकेट करती हैं कि इसमें अब स्टार्च पूरा फिनिश हो चुका है, इसीलिए नेगेटिव स्टार्च टेस्ट शो कर रहा है। क्यों फिनिश हो गया है? क्योंकि जो भी एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट थी वो स्ट्रॉन्ग एल्कली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने यूज करके सॉल्ट एंड वाटर में कन्वर्ट कर ली। इस वजह से इस रिएक्शन में क्या होगा कि कोई भी इस पॉटेड प्लांट में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फिर फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म नहीं हो पाएगी। सो हेंस इट इज प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है। राइट? सो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था कि यस कि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज हुआ है
क्यों हुआ है? बिकॉज इट इज अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये इस बेल जार के अंदर इस पॉटेड प्लांट ए में जो भी एक्सेसिव अमाउंट में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है ये उसे अब्जॉर्ब करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। इस वजह से यहाँ पे ये स्टार्च टेस्ट नेगेटिव शो करेगा, राइट? सो absorbs carbon dioxide, so the correct option will be B, right? Now we will discuss question number 49. This part of alimentary canal absorb maximum amount of water and minerals. कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल को ऑब्जॉर्ब करेगा? वेल, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वहीं पे जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, ओके, उसमें से जो वाटर हैं और या फिर कुछ ट्रेस अमाउंट ऑफ मिनरल्स हैं उनका अब्जॉर्प्शन होगा, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे फीसेस का फॉर्मेशन भी होगा, ओके। तब यहाँ पे प्रश्न ये बनता है कि स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में ये प्रोसेस होगी? वेल, कोलोन। कोलोन में अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसेस टेक्स प्लेस, वहीं पे होगा, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 50, फूड बिकम्स ड्यू टू बाइल जूस। फूड क्या हो जाएगा, क्या बिहेवियर में चेंज होगा? फूड बिकम्स एल्कलाइन ड्यू टू बाइल जूस। बाइल जूस की प्रेजेंस से फूड एल्कलाइन हो जाता है एंड वी ऑल नोज बाइल जूस कॉमनली नोन एज एंटीरोकाइनेज, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ओके। नाउ आपके सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस।